बच्चों, आज मैं आपको संधि करवाने जा रही हूँ, जो कि कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के विद्यार्थी बहुत आसानी से कर सकते हैं। संधि हम पहले ही कर चुके हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। आज मैं स्वर संधि में पहला भेद जो है स्वर संधि का दीर्घ संधि ले रही हूँ, और उसको हम किस प्रकार करेंगे वो भी लक्षणों के आधार पर ही संधि की जाती है। पहला लक्षण, उसका लक्षण में कौन सा स्वर आता है, अ। दूसरे लक्षण में ई, दूसरा स्वर जो है, और तीसरा स्वर है उ। ये मैंने आपका सारा टेबल बना के रखा हुआ है, तो इसी तरह से हम इन्हीं के आधार पर हम आगे की संधि करेंगे। अब आ की मात्रा के लिए हमारे पास आ स्वर के लिए हमारे पास क्या है, मात्रा इसकी इस प्रकार, और ए की मात्रा इस प्रकार, और उ की मात्रा इस प्रकार से। आ की मात्रा और ई की मात्रा जो है वो किसके साथ आती है, स्वर वर्ण के साथ ही, और जो उ की मात्रा है वो वर्ण के नीचे लगती है। पहला जो उदाहरण है वो हम लेते हैं, विद्या प्लस अर्थी। तो क्या होता है, पहला शब्द जो होता है उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण संधि के लिए लिया जाता है। तो हम लेते हैं या प्लस अ। अब या को हम ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, य प्लस आ। लेकिन जब हमने इसमें से स्वर बाहर निकाल दिया तो हमारे पास य खाली हो गया। यह खाली होने से इसका स्वर बाहर आ गया। अब इसी के साथ हम लेते हैं दूसरा स्वर जो इसके साथ था, दूसरा लिया हुआ था हमने, वो था अ। अब हम इन दोनों की संधि करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आ। और आप लोग जानते हो, ये य भी लिख दिया साथ में हमने। आप लोग जानते हो आ की मात्रा किस प्रकार लगती है, इस तरह से। तो ये आ गया हमारा, जब इन दोनों की संधि हुई तो इस प्रकार हो गया ये। अब जो हम उस टाइम शब्द पीछे छोड़ आए थे, ये वाले और ये अभी हम इधर लिखेंगे और इसी के साथ ये संधि भी लगा देंगे। अब दूसरी लेती हूं, दूसरे स्वर की एग्जाम्पल, मुनि प्लस ईश। मुनि प्लस ईश में भी ठीक उसी प्रकार नी प्लस ई, यही लेंगे हम संधि के लिए, प्लस ई। अब इसको हम तोड़ेंगे, न को न खाली रह जाएगा, और इसमें से ये छोटी ई की मात्रा है तो ये ई बाहर आई और ये वाली आगे नीचे उतार लिया इसको भी। अब हम इन दोनों की संधि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की संधि करने पर ये वाला जो है तो हमें मिल क्या रहा है, बड़ी ई, न प्लस ई। अब इन दोनों की संधि करने में हमें क्या मिला। अब हम इसके लिखते किस प्रकार से, हम जब इसको वर्ण के साथ लगाते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा इस तरह से जब इन दोनों की संधि होती है। अब हम पीछे क्या छोड़ आए थे उसको हम लिख देंगे। इसी प्रकार मैं आपको भी गृह कार्य के लिए 2 उदाहरण देती हूं, जो कि आपने मुझे आज ही व्हाट्सएप करके भेजने हैं। पहला है हिम प्लस आल्य, और दूसरा है शिव प्लस आल्य। यह आपका आज का गृह कार्य है।